सभी को यीशु मसीह के सामर्थी मीठे और जीवित नाम में मेरा सलाम। आप सबों का फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम यहोवा का धन्यवाद दें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और वो इसलिए ताकि हम इस दिन में आनंदित और मगन पाए जाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता का, उसकी सामर्थ का, उसके बल और ताकत और बुद्धि के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसके द्वारा आज मैं यहाँ पर बैठकर वचन बांट रहा हूँ और आप वहाँ पर बैठकर वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर नहीं है तो हमारा इस पृथ्वी पर जीवित होना असंभव है। हालेलुया। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जिसकी आंखें लगातार धर्मी की ओर लगी रहती है और उसकी पलकें लगातार धर्मी को जांचती रहती है। आमीन। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वो कुछ भी परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में यह समय लाया कि हम उसकी संगति में जा सके और संसार के उस संसार और शरीर की अभिलाषाओं से कुछ समय को प्रभु हमारे लिए दिन प्रतिदिन निकाल कर हमें देता है ताकि हम उसका इस्तेमाल सही बातों के लिए कर सकें। हालेलुया। देखिए, जो समय इस पृथ्वी पर चलता है 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, ये परमेश्वर के हाथों में है। और यही समय दाऊद और अब्राहम के समय में भी पृथ्वी इसी कैलेंडर पर चलती थी, इसी प्रोटोकॉल में चलती थी। लेकिन बाइबल कहता है कि दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना किया करता था, डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। उनके पास भी 24 घंटे का एक दिन ही होता था। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, हम अपने एक दिन का कितना समय परमेश्वर को समर्पित करते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जिसने 2020 में कोविड के समय मुझे दर्शन दिया, यह बोझ दिया कि मैं संसार तक इन वचनों को पहुंचा सकूं। और प्रभु ने मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस यूट्यूब के चैनल पर आने की अनुमति 5 साल पहले दी थी। मुझे कहा गया है इसको आप एडवर्टाइज नहीं करना, इसके द्वारा आप धन नहीं कमाना। और मैं प्रभु के वचन का बड़ी ईमानदारी से पालन कर रहा हूं। जितने लोगों तक प्रभु मुझे अगुवाई करता है उन्हीं लोगों तक इस लिंक को मैं भेजता हूं। दूसरे लोग अगर उस लिंक को बढ़ाते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, परंतु मैं बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु की दी हुई आज्ञा का पालन कर रहा हूं, जिसके द्वारा मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे आपके सामने रखा ताकि मैं वचनों की सेवकाई को लेकर आपके मध्य में आ सकूं। और हम पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस विषय को सीख रहे हैं, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट डू नॉट पैनिक, जब आपके जीवन में चीज़ें बिखरने या टूटने लगे तो आपको हताश, निराश या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। और हमने कल भी अध्ययन किया और कुछ लोगों ने मुझे कल फ़ोन कॉल्स करके कहा कि हम उत्सुक है, उत्साहित है कि हम और इस वचन को और गहराई में जाकर सीख सके। आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। रोज़ के समान जैसे हम कुछ वचनों को पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, आज भी हमने कुछ वचन पढ़ने के लिए चुने हैं जो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 105 अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 105 वर्सेस 1 to 5। मेरा विश्वास है आप आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बाइबल ये सब लेकर तैयारी के साथ बैठे हैं, क्योंकि हम एक आत्मिक युद्ध में बने हैं। और जब युद्ध ये शब्द आता है, जब वॉर आता है या जब बैटल आता है, तो हमको पूरी तैयारी के साथ जाना होता है। हालेलुया। आप खाली हाथ अगर युद्ध भूमि में जाएंगे, आपका शत्रु आपको खत्म कर देगा। आमीन। वो आप पर हावी हो जाएगा, वो आपका नाश कर देगा। इसीलिए ये जो बैटल फील्ड में हम इस समय है, ये स्पिरिचुअल आत्मिक युद्ध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ज़रूरी है कि हम अपने सारे हथियारों के साथ यहाँ पर बैठे। आमीन। मेरा विश्वास है जैसे मैं यहाँ पर बाइबल पढ़ता हूँ, आप भी अपने स्थानों पर वचनों का अंगीकार जरूर करते होंगे। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 105 वर्सेस 1 to 5। हम सब मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो। कई लोग प्रार्थना करते हैं और बहुत अधिक लोग धन्यवाद करना भूल जाते हैं।
आमेन। क्योंकि हमको ऐसा लगता है प्रभु ने बीते वर्ष में मेरे जीवन में जिस कार्य को किया, उस कार्य के लिए मैं प्रभु का पहले ही धन्यवाद कर चुका हूँ। अब मुझे धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब एक नई परिस्थिति से मैं लड़ रहा हूँ। सो मैं प्रभु से सिर्फ प्रार्थना करूँगा कि प्रभु मुझे इस परिस्थिति पर विजय दिलाए। लेकिन भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसमें लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया। और शायद बहुत सारे धर्मी लोग आज यहोवा का धन्यवाद करना भूल गए हैं। वो आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं और आज के दिन की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर वो परमेश्वर के उपकारों को भूल चुके हैं जिसके लिए वो धन्यवाद नहीं करते हैं। इसीलिए शायद प्रभु ने आज यह वचन मुझे और आपको दिया है, यहोवा का धन्यवाद करो, फिर लिखा है और उससे प्रार्थना करो। हालेलुया। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। पास्टर साहब, दिन बुरे हैं और ये सताव का समय है और अब खुलकर प्रचार करना बहुत कठिन है, ऐसा है। गॉड इज़ नॉट आस्किंग, परमेश्वर हमें यहाँ पर एक्सक्यूजेस देने के लिए, बहानेबाजी के लिए हमको यहाँ लेकर नहीं आया है। डू नॉट गिव एक्सक्यूज टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। कभी भी अपने जीवन में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार न करने के लिए बहाने नहीं देना। आमेन। उल्टा आप सीधा बी स्ट्रेट, नहीं हमको नहीं जमता, ये हमारे बस की बात नहीं, हम सुसमाचार प्रचार। बट सताव का समय है, ऐसा है वैसा है, उसी सताव के समय में आप भी और हम भी निकल रहे हैं। परंतु इस देश के संविधान ने मुझे जो अधिकार दिया है मैं उसका पूरा पालन कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के भय में रह के सुसमाचार का जब हम प्रचार करेंगे, कोई भी शत्रु हमारे डेरे के निकट नहीं आ सकता। हालेलुया। बुद्धि का इस्तेमाल करें, वो बुद्धि नहीं, वो ज्ञान नहीं जो इस संसार में प्राप्त होता है, परंतु वो बुद्धि जो स्वर्ग से पाई जाती है। आप आपके जीवन की गवाही, जो अच्छे और भले काम यीशु मसीह ने आपके जीवन में किए, उसको बांटने से आपको इस पृथ्वी पर कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। हालेलुया। आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। वाद्य बजाने से नहीं, गीतों को गाने से नहीं, पर स्तुति और आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो हम सीखेंगे कि स्तुति, आराधना और वाद्यों को बजाना और गीतों के गाने में कितना अधिक अंतर है। आमेन। मेरा एक इनफैक्ट वर्शिप के ऊपर एक पूरा सरमन है, इसमें एक पूरी बड़ी बाइबल स्टडी है, नॉट सरमन। आप उसको खोज कर उसको सुन सकते हैं, पर हर दिन प्रभु नई बातों का प्रकाशन देता है। सो कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो और उसकी गहराई में हम जाएंगे, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ और उसके सब आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो। हालेलुया। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। जब आप परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करेंगे ना, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया। खासकर बढ़ाई उस समय में करो जब आपके मन निराशा और उदासी से घिरे हुए हो, जब आप गिव अप करने की कगार पर हो। परमेश्वर के उन उपकारों को स्मरण करना जो बड़े बड़े काम किए परमेश्वर ने किए हैं। स्तुति आराधना करना, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा मेरे संग संग है। जब आप उन बातों को स्मरण करके, उन प्रभु के उपकारों को स्मरण करके उसकी स्तुति करते हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर आपके हृदय को आनंद से भर देता है। हालेलुया। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आमेन। सिर्फ संडे चर्च सर्विस में खोजी बनने की जरूरत नहीं, उस दिन तो प्रभु उपस्थित होता है, उस दिन आपको प्रभु को खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप संडे सर्विस के बाद बाहर निकलते हैं, जितने दिन तक आप संसार में हैं, बाइबल कहता है उसके दर्शन के लगातार खोज करो। हालेलुया। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, ऐसा प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। आमेन। Seek ye first the kingdom of God and all things shall be added unto you. सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। हम उल्टा जा रहे हैं, हम पहले संसार की आशीषों को खोज रहे हैं और हम सोच रहे ये मिल जाएगा तो प्रभु तो मिल ही जाएगा। नहीं, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोजी बनो। हालेलुया।
उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और उसके डिसीजंस या निर्णय को स्मरण करो, जो उसने हमारे बुद्धि जब काम नहीं कर रही थी, ज्ञान की बातें जब काम नहीं कर रही थी, परमेश्वर ने हमारी विकट परिस्थिति में हमारे लिए डिसीजन लिया, निर्णय लिया, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ और आप आपके स्थानों पर सुरक्षित होकर वचन को सुनने पा रहे हैं। हालेलुया। उन सब को स्मरण करो, परमेश्वर के उन उपकारों को स्मरण करो, जब आपकी परिस्थितियां विकट थी, जब संसार ने आपको त्याग दिया, आपके पति ने, आपके पत्नी ने, आपके बच्चों ने, आपके कलीसिया पासबान अगुओं ने जब आपको छोड़ दिया था, तब परमेश्वर ने आपके गिरते हुए शरीर को संभाला और आपके हाथों को थाम कर फिर एक बार आपको खड़ा किया। उन सारी बातों को आप स्मरण करेंगे तो परमेश्वर आपके हृदय को आनंद से भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ, वो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है, हमसे बातचीत करता है, इसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद दे। ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने की जो सामर्थ्य आज हमने अपने मुख में प्राप्त किया, उसके लिए यहोवा का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें और आने वाले हमारे बाइबल स्टडी के विषय के लिए हम अपना समर्पण करें, ताकि हम प्रभु की वाणी को समझने वाले हो सके। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू राजाओं का राजा है और तू प्रभुओं का प्रभु है राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि हर समय तेरी आंखें हमारी ओर लगी रहती है। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु आज जो वचन पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमें दी, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण तुझे करते हैं। वचन को समझने और समझाने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ्य, बल, समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि आज यहाँ से कोई भी खाली हाथ लौटने न पाए। प्रभु जी वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर और ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे मांस और गूदे में बने रहे, से हम प्रार्थना करते हैं राजा। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी और बहुत सारे लोगों के मुझे कल फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि जो पहली बात आप हमको सिखा रहे हैं कि जब आपके जीवन में परिस्थितियां बिखरने लगे, जब आपके जीवन का जहाज टूटने लगे, तो सबसे पहली बात जो पौलुस के जीवन के द्वारा हम सीख रहे हैं, बी कॉशियस ऑफ योर काउंसिल। आपको आपके जीवन के निराशा और मायूसी के समय में, गिव अप करने के समय में आपको जो लोग सलाह देने आते हैं, उनके प्रति सचेत रहना और सावधान रहने के विषय में बाइबल कहती है। हो सकता है वो आपसे प्रेम करते हो सकता है शायद वो आपका बुरा नहीं चाहते हो, तो वह आकर आपको अलग अलग सलाह देंगे, लेकिन आपको ये जांचना और परखना जरूरी है कि क्या वो सलाह उनको परमेश्वर की ओर से दी गई है या वो भावनाओं में आकर आपका बुरा नहीं देख सकते इसलिए आपको सलाह दे रहे, क्योंकि वो सलाह कई बार गलत हो जाती है, जिसके द्वारा आपके जीवन के जहाज टूटने और बिखरने लगते हैं। हालेलुया। सो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, जब चीजें आपके जीवन में बिखरने लगे, तो उन लोगों के प्रति परमेश्वर कहता है सचेत रहना, सतर्क रहना, जो लोग आपको उस परिस्थितियों में आकर ज्ञान की बातें बांटते हैं, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ये कर लो। उसके उदाहरण भी मैंने आपको दिए कि कैसे जब इजरायली लोग बेबीलोन की बंधुआई में थे, तो कुछ झूठे भविष्यवक्ता आए और उन्होंने कहा कि कुछ ही साल तुम यहाँ पर बंधुआई में बने रहोगे, लेकिन परमेश्वर ने उनसे आकर कहा ये झूठे लोग हैं, इन पर तुम विश्वास नहीं करना, क्योंकि मैंने इनको तुम्हारे पास नहीं भेजा है। जब यीशु मसीह कलवरी पर चढ़ाया जाने वाला था, तो पतरस उसके सामने आया और बड़े हियाव से कहता है, लॉर्ड आई विल नॉट लेट यू डाई, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, सब लोग तुझे छोड़कर चले जाए। लेकिन हम जानते हैं वचन में लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। बिकॉज ये उसके करीब का व्यक्ति था और वो भावनाओं में आकर, इमोशन में आकर इस बात को कह रहा था कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, लेकिन वो बात उसको परमेश्वर की ओर से प्राप्त नहीं हुई थी। हालेलुया। जब अय्यूब के जीवन में शत्रु ने सब कुछ एक ही दिन में छीन लिया, तो उसके 3 मित्र उसके पास आए, बिल्दद आया, एलीपज आया, सुफार आया, और उन्होंने उससे बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमें इन बातों को तुम तक पहुंचाने के लिए कहा है। लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, डू नॉट बिलीव देम,
बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। हालेलुया। इनकी बातों पर तू विश्वास मत कर, क्योंकि ये स्वयं नहीं जानते कि ये तुझे किस ज्ञान की बात को बांट रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको तेरे पास नहीं भेजा है। हालेलुया, आमीन। और मैंने आपसे कहा था कि शत्रु, जब आप असुरक्षित महसूस करते हैं, उस समय को शत्रु जानता है। जब आपके जीवन में अगर आप एक बीमारी से निजात नहीं पा रहे हैं, अगर आप कर्जे से छुड़ाए नहीं जा रहे हैं, अगर आपके जॉब्स में समस्याएं आ रही है, तो शत्रु को यह पता है कि उस समय आप अपने आप को बहुत वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शत्रु उस समय जानता है कि आप बहुत डेस्परेट है कि कोई आकर आपको सिंपैथी गेन कर, किसी से सिंपैथी आप गेन कर सके कोई आपको आकर आपको प्रेम दिखा सके कि कोई बात नहीं, काम हो जाएगा, कोई बात नहीं, चंगे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम कर्जे से छूट जाओगे, तुम्हें जॉब मिल जाएगा। जो भी आपकी समस्या है, उन समस्याओं में मनुष्य ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई आकर मेरे मेरे विचारों को समझे, मेरे दुख को समझे और मुझे सिंपैथी दे। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से सतर्क रहना, ऐसे लोगों से सचेत रहना। जब आपकी जीवन की परिस्थितियां बिखरी हुई होती है, तो शैतान जानता है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हो जो तुम्हारे लिए कोई भविष्यवाणी कर दे, जीवन की बात कह दे। लेकिन क्या ये परमेश्वर की ओर से है? ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और उसके लिए मैंने आपको उदाहरण भी दिए थे। और कल समाप्त करते समय मैंने आपसे कहा था कि जब ये सब बातें प्रभु के उपस्थिति में प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाई, तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु फिर हम ये कैसे समझे कि हमारे विकट परिस्थिति में परमेश्वर की ओर से किसने हमको हमारे पास भेजा है, और कौन सिर्फ इसलिए कि हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमको भावनाओं में आकर हमको काउंसलिंग कर रहा है या हमको सलाह दे रहा है। हम कैसे पहचानेंगे कि किसकी वाणी प्रभु की ओर से है और किसकी वाणी अपनी खुद की बनाई हुई है? ये कैसे पहचाने? और परमेश्वर का वचन कहता है, कई बार हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, हम कर्जे से बाहर आने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, हम जॉब को खोजने के लिए इधर उधर लोगों के पास, कंपनीज के पास जा रहे हैं, परंतु कई बार हम उस विषय को लेकर परमेश्वर के पास जाना भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट हु गॉड इज यूजिंग एंड हु ही इज नॉट? ये कैसे पहचाने कि किसको परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में हमारे जीवन में इस्तेमाल कर रहा है और किसको सिर्फ भावनाओं में बहकर लोग हम तक आ रहे हैं? लेकिन अगर आपने इस अध्ययन को पहले दिन से किया है, तो मैं इसका उत्तर आपको पहले ही दे चुका हूं। हालेलुया। अगर आपने अध्ययन किया है, तो वचन में लिखा है, जब ये जहाज जिस पर पौलुस को सूबेदार ने डाल दिया था और पूरे 276 लोग रोम की ओर जा रहे थे, जब ये जहाज क्रेते से रवाना होने पर था, तब पौलुस ने परमेश्वर की वाणी को सुनकर इन लोगों को आगाह किया था। जब ये जहाज क्रेते से रवाना हुआ था, तब पौलुस ने इन्हें मना किया था। हालेलुया। कि भला होता कि अगर ये जहाज क्रेते से रवाना न होता, तो ना तो तुमको और मुझे इस जहाज की और प्राण की हानि और नुकसान का सामना करना पड़ता। हालेलुया। पौलुस ने इनको पहले ही आगाह किया था। हमारे जीवन में परमेश्वर हमको कई बार आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि तब हम अपने आप को बहुत अधिक ज्ञानवान और बुद्धिमान और होशियार समझने लगते हैं, और प्रभु की अनुमति न होने के बावजूद भी हम गलत समय में गलत जहाज पर सवार हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। जब ये जहाज क्रेते से रवाना हो रहा था, तो पौलुस ने इन्हें मना किया था, और ये बात परमेश्वर की ओर से उसने पाई थी, जिसको इन लोगों ने अनसुना कर दिया था। That time Paul told them to sell, not to sell, but they ignored it. Amen. उस समय पौलुस ने इनको मना किया था। प्रेरितों के काम 27 अध्याय आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि पौलुस इनसे कहता है, जब जहाज क्रेते से रवाना होते समय मैंने तुमको इस बात के लिए मना किया था। हालेलुया। नहीं तो हमको नुकसान होगा। ये पौलुस ने परमेश्वर से सुना था और पौलुस ने इन लोगों को बताया था, लेकिन इन लोगों ने उस बात को अनसुना कर दिया था। और उसके बाद जब उस जहाज के लोग भाग निकलने पर थे, हम जानते हैं, आपने इस अध्ययन को जरूर पढ़ा होगा, जब कुछ लोग डोंगी डालकर, उसको पानी में डालकर वहां से भागने पर थे, और जब पौलुस ने उनसे कहा था कि अगर तुम भाग निकले तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, तो इस बार
उन्होंने पौलुस की बात को मान लिया था। देखिए, जब पौलुस ने जहाज को क्रेते से रवाना होने से पहले ही इनको आगाह किया, इन्होंने परमेश्वर की बात को अर्थात पौलुस की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन जब दूसरी बार, अब ये कुछ समय के बाद तूफान में और बढ़ रहा है, तूफान और इनका जहाज टूटने लगा है और सब नुकसान हो रहा है, तब फिर एक बार पौलुस ने इनको कहा कि जो लोग भाग निकलने पर है, अगर आप यहाँ से पानी में कूद जाएंगे, अगर डोंगी में बैठकर यहाँ से किनारे लगने का प्रयास करेंगे, तो तुम में से एक भी नहीं बचेगा, तुम सबके प्राण निकल जाएंगे। जब इस बार पौलुस ने उनको आगाह किया, इस बार उन्होंने पौलुस की बात को मान लिया। पहली बार जब पौलुस ने आगाह किया तो नहीं माना, जिसका नुकसान इनको उठाना पड़ा। और जब अब यहाँ पर ये लोग भाग निकलने पर और प्राण बचाने पर है, और जब पौलुस इनको कहता है कि तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे, अब इन्होंने यहाँ पौलुस की बात को दूसरी बार मान लिया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, अब हमको इस बात को समझना होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब पौलुस ने पहली बार सुना तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। But when Paul told them second time, Bible says they aligned themselves with what Paul said to them. Amen. पहली बार जब पौलुस ने कहा, उन्होंने है ये हमको क्या ज्ञान बांट रहा है, हम सब जानते हैं, हम इतने वर्षों से इस जहाज को चला रहे हैं, हम सब एक्सपर्ट है, जो भी उनका अपनी सोच होगी, उन्होंने पहली बार पौलुस की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन जब दूसरी बार पौलुस ने कहा कि अगर तुम अपने आप को डोंगे में डालकर यहाँ से बचने का प्रयास करोगे, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, इस बार उन्होंने उसके विचारों से सहमत होकर पानी में कूदने का विचार छोड़ दिया। हालेलुया। जब पहली बार पौलुस ने उनसे कहा, तब उन्हें उसके अंदर परमेश्वर नहीं दिखाई दिया, लेकिन दूसरी बार उन्हें लगा कि पौलुस परमेश्वर की ओर से होकर बोल रहा है। हालेलुया। पहली बार भी परमेश्वर ने पौलुस को आगाह किया था उनको सचेत करने के लिए, लेकिन उन्होंने पौलुस की बात को अनसुना कर दिया, पौलुस को इग्नोर कर दिया। लेकिन दूसरी बार जब पौलुस ने उन्हें आगाह किया, अब वो ये जान चुके थे कि पौलुस इस बात को परमेश्वर की अगुवाई में होकर कह रहा है। हालेलुया। तो ऐसा क्या हुआ कि जिसने इनको इस बात पर सोचने को मजबूर कर दिया कि पौलुस परमेश्वर की ओर से होकर बोल रहा है? क्योंकि पौलुस ने तो पहली बार भी जब क्रेते से जहाज रवाना हुआ, तब भी पौलुस ने परमेश्वर से प्राप्त की हुई बातों को ही कहा था कि अगर ये जहाज तुम क्रेते से रवाना न करते तो हमें प्राण और बाकी बातों की नुकसानी और विनाशकारी बातों का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो तब भी पौलुस ने परमेश्वर से ही प्राप्त किया था। पर ऐसा क्या हो गया कि पहली बार को इन्होंने अनसुना कर दिया, और दूसरी बार जब पौलुस ने कहा तुम्हारे प्राण जाने पर है, तो इन्होंने पौलुस की बात को मान लिया। इन दोनों बातों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जिस बात ने इनको इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया कि पौलुस जो कुछ भी इस समय हमको बता रहा है, वो उसने उसके परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा से उस बात को प्राप्त किया है। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 एंड वर्स 29। हम प्रेरितों के काम उसके 27 अध्याय उसके 29 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय उसका 29 वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 वर्स 29। वचन में लिखा है, सबने निकाल लिया है मैं विश्वास करता हूँ, सब मेरे साथ पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 29 वचन में लिखा हुआ है, तब पथरीली जगहों पर पड़ने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर का होना मनाते रहे। आमीन। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो बराबर नहीं है, वो ओरिजिनल ट्रांसलेशन से, ग्रीक बाइबल से मेल नहीं खाता है। लेकिन अंग्रेजी में NIV का जो ट्रांसलेशन है वो एकदम सटीक दिया हुआ है। जब मैं अलग अलग वचनों में इसको खोज रहा था अलग अलग ट्रांसलेशन में, तो NIV में बहुत सटीक दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेम वर्स, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 वर्स 29 इन इंग्लिश, fearing that we would be dashed against the rocks, that they dropped 4 anchors from the stern and prayed for daylight. Amen. भोर होने की तक वे प्रार्थना करते रहे, ऐसा लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है? वो भोर का होना मनाते रहे, नहीं, गलत ट्रांसलेशन। अंग्रेजी में लिखा है
एंड प्रेड फॉर डे लाइट। भोर होने तक वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। सटीक ट्रांसलेशन है ग्रीक भाषा का। आमीन। वे लोग तब पथरीली जगहों पर पड़ने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने तक प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। सो व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस? व्हेन फर्स्ट टाइम पॉल स्पोक टू देम, जब पौलुस ने उनसे पहली बार बात की कि क्रेते से जहाज को रवाना मत करो, तब वे प्रार्थना नहीं कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन अब वो प्रार्थना कर रहे थे, और जब उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद जब पौलुस ने कहा कि तुम अगर प्राण बचाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे प्राण की हानि उठानी पड़ेगी, अब उन्होंने दूसरी बार पौलुस की बात को मान लिया, क्योंकि यहाँ और यहाँ की बातों के बीच में वे प्रार्थना करते पाए गए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और जिनकी समझने की बुद्धि हो वो समझ ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर जब उन्होंने प्रार्थना की तब उनको ये एहसास हुआ कि परमेश्वर पौलुस के द्वारा उनसे बातें कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर कई लोग पूछते हैं, पास्टर आप बोलते हैं पवित्र आत्मा ने ये कहा, प्रभु की वाणी ने ये कहा, हमको आवाज सुनाई नहीं देती। देगी। आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आप सच्चे मन से हृदय से धन्यवाद करें, आप आत्मा और सच्चाई से होकर प्रभु की प्रार्थना और आराधना करें। मैं प्रभु का सेवक आपको वायदा करता हूं कि आप परमेश्वर की वाणी को बड़ी स्पष्टता से सुनने पाएंगे। हालेलुया। निस्वार्थ मन से यहोवा की सेवा करें, आप प्रभु की वाणी को रोज सुनेंगे, मैं आपसे वायदा करता हूं। यहां पर ये लोगों ने प्रार्थना की, तब जाकर उनको एहसास हुआ कि ये पौलुस जो कुछ भी बता रहा है, या इसने पहले भी हमको जो कुछ बताया था, वो खात्री से इसने स्वर्ग के परमेश्वर से, क्या परमेश्वर यहोवा से प्राप्त करके हमसे कहा था। हालेलुया। हो सकता है ये जो बात मैंने आपको बताई शायद आप में से बहुत लोगों के सर के ऊपर से निकल गई होगी। कई बार ऐसा होता है ना, कि हमको कुछ बातें समझ में नहीं आती है। On the front endures because they had not prayed, so they didn't know whom to listen to. Hallelujah. ऐसा कई बार होता है क्योंकि इन लोगों ने पहली बार प्रार्थना नहीं की थी, इसीलिए इनको कंफ्यूजन था, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि पौलुस अपनी बुद्धि की बात कह रहा है या पौलुस इस बात को परमेश्वर की ओर से प्राप्त करके कह रहा है। क्यों उनको ऐसा कंफ्यूजन था? क्योंकि इनके जीवन में प्रार्थना नहीं थी। परंतु जब दूसरी बार इन्होंने मरते समय उस समुद्र के तूफान का सामना करते समय जब प्रार्थनाएं की, तो इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि पौलुस जो कुछ भी कह रहा है वो उसने परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया हुआ है। हालेलुया। यहाँ अब जब उन्होंने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की, तब उन्होंने अपनी आत्मा में ये जान लिया कि ये परमेश्वर था जो पौलुस के द्वारा उनसे बातें कर रहा था। हालेलुया। पहली बार उनको लगा पौलुस अपनी ही बुद्धि की बात बता रहा, अपने ज्ञान की बात बता रहा है, लेकिन वचन कहता है जब उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन किया और घुटनों पर आकर स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, तो परमेश्वर की वाणी के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा के द्वारा वे इस बात को अपनी आत्मा में समझ पाए या जान पाए कि जो कुछ भी पौलुस हमको बता रहा है वो वाणी परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आमीन। अगर आज आपके जीवन की परिस्थिति बिखरने पर है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आप किसकी बात पर विश्वास करें, किसकी बात को सुने, तो आपको सबसे पहले अपने आप को नम्र और दीन करना पड़ेगा और घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। एंड व्हेन यू डू दैट यू विल कम टू नो whose voice you can trust. हालेलुया। जब आप अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और अपने जीवन की बिखरने वाली परिस्थितियों के समय में प्रभु के सामने नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना करेंगे, मैं आपको खातरी दिलाता हूं परमेश्वर आपकी जरूर अगुवाई करेगा कि आपको किसकी बात को सुनना जरूरी है। हालेलुया। परख कर देखे प्रियो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। उस अभिमान और घमंड से आप बाहर आ जाए, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है
क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, प्रभु का वचन कहता है। आमेन। यू हैव टू बी, आपको अपने आप को नम्र और दीन करना पड़ेगा प्रभु के सामने। अपने आप को जब आप नम्र और दीन करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको समझ की आत्मा से भरेगा, और तब जीवन की बिखरती हुई परिस्थितियों में आपको परमेश्वर अगुवाई करेगा कि आपको किसकी वाणी को सुनना है और किसकी बातों को इग्नोर करना है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। सी, द मोर यू प्रे, द मोर यू लिसन हु गॉड इज स्पीकिंग थ्रू। हालेलुया। जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे तो आप इस बात को समझने लग जाएंगे कि आपको किसकी बात को सुनना है और उसके अनुसार अपने जीवन में कार्यों को करना है। हालेलुया। उसके लिए आपको अपने जीवन को प्रार्थना के जीवन में बदलना होगा। शत्रु ने संसार और शरीर की अभिलाषाओं में मुझे और आपको इतना व्यस्त कर दिया है कि शत्रु हमारा समय चुरा कर लेकर जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, दाऊद के पास भी 24 घंटे थे। राजा होने के बाद, पूरे देश की जिम्मेदारी होने के बावजूद दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना करता था। डैनियल सेकंड इन कमांड था, बहुत ऊंचे पद पर नियुक्त था, उसके बाद भी 24 घंटे में डैनियल 3 बार प्रार्थना किया करता था। लेकिन शत्रु ने संसार और शरीर की अभिलाषाओं में मुझे और आपको इतना व्यस्त कर दिया है कि हमारे पास यहोवा का धन्यवाद देने का समय भी नहीं है। हमने उस समय को भी शत्रु ने हमसे चुरा लिया है। लेकिन अगर आप आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, उन्नति को देखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने जीवन को अनुशासित करें, डिसिप्लिन करें। अपने जीवन का रोज का एक भाग आप परमेश्वर की संगति में एकांत में बिताएं। नहीं हम गाड़ी चलाते चलाते प्रार्थना करते पास्टर साहब, नहीं पास्टर साहब हम नहाते नहाते प्रार्थना कर लेते। नहीं, परमेश्वर को अगर आप आदर दोगे तो ही स्वर्ग आपका आदर करेगा, ऐसा वचन में लिखा है। इफ यू ऑनर मी देन आई विल ऑनर यू, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं तुम्हें आदर दूंगा। अर्थात अगर आप प्रभु का या स्वर्ग का आदर नहीं करेंगे तो शत्रु आपका आदर आपसे छीन लेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। द मोर यू प्रे, द मोर यू डिसन who God is speaking through। हालेलुया। जितना अधिक आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, आप उतना अधिक जान पाएंगे कि किसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। सो पहली बात जो मैंने आपके साथ पौलुस के जीवन के द्वारा बांटी, जब आपके जीवन टूटने और बिखरने पर हो, जब आपके जीवन की परिस्थितियां कमजोर होने लगे, तो पहली बात जो हमने सीखी है, बी कॉशियस ऑफ योर काउंसिल। आमेन। आपको जो लोग आपके टूटते हुई परिस्थितियों में जो लोग सलाह देते हैं या सलाह देने के लिए इकट्ठा होते हैं, उनके प्रति सचेत और सावधान रहना सीखे। हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, बी कंसिस्टेंट इन योर कैरेक्टर। हालेलुया। अपने चरित्र में हमेशा एक समान बने रहे। आमेन। बी कंसिस्टेंट इन योर कैरेक्टर। जब आपके जीवन की परिस्थितियां टूटने या बिखरने लगे तो अपने चरित्र में बने रहना, आपके अपने कैरेक्टर को थाम कर रहना। आमेन। इसके विषय में मैं आपको कल बताऊंगा ताकि आप इसको गहराई में समझ सके। ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी एरिया में कंफ्यूज हो जाए और फिर आपको वचन समझने में कठिनाई हो। तो पहली बात जो हमने सीखी है वो मैंने आपको बता दी है, बी कॉशियस ऑफ योर काउंसिल। जब आपके जीवन की परिस्थितियां बिखरने लगे, निराशा, हताशा और मायूसी आपको जकड़ने लगे, उस परिस्थिति में आपको सलाह देने वाली एक बड़ी भीड़ आएगी, लेकिन उसके प्रति सतर्क रहे और सचेत रहे। हालेलुया। कल हम दूसरी बात को सीखेंगे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ये समय है जब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे और बड़ी आशीष दे। लेट अस क्लोज आवर आइज एंड प्रे टू गॉड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम सब प्रभु से प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू महान है, तू जीवित है। परमेश्वर प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। इस समय के लिए, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु जी तूने आज इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की है। राजा हम धन्यवाद देते हैं जितनों ने सुना। परमेश्वर पिता उन सबों को आशीष दे प्रभु। जिनको समझने में कठिनाई हो रही है राजा, उन्हें समझ और बुद्धि से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं और आगे के संपूर्ण समय
को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, राष्ट्रपति मैडम के लिए और तमाम सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। दुआ करें कि हम इन लोगों तक पहुंचाए जाए, इन बड़े लोगों तक पहुंचाए जाए, क्योंकि पृथ्वी का हर एक अधिकार स्वर्ग की ओर से इन लोगों को इस देश में दिया गया है। तो क्यों ना हम इनसे मुलाकात करें, इनको सत्य को बताएं और जितने लोग अंधकार में हैं इस देश में, उन सबों को हम ज्योति की ओर लेकर आए। हालेलुया। इस देश के संविधान के अधिकार का पूरा फायदा उठाइए और इस देश के कानून व्यवस्था का पूरा पालन करते हुए इस देश में अपने जीवन की गवाही को बांटे कि कैसे यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदल दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर धर्म के परिवर्तन को करने वाला नहीं, परंतु वह हमें अंधकार से सत्य की ओर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको संभाल कर रखे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। सभी को जय मसीह की।